बिहार में महागठबंधन के अंदर मची खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक जगदानंद सिंह आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां कल दोपहर उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से होने वाली है और इसी मुलाकात के दौरान वो अपने पद से यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से। तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रश्न उठाने से नहीं होता है, सिर्फ त्याग भी करना पड़ता है। ये जगदानंद सिंह का वो बयान है जिन्होंने अपने इस बयान से ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाहिर कर दिया कि त्याग करना पड़ता है, यानी बेटे की तरफ से अगर इस्तीफा दिया गया तो वो त्याग का हिस्सा था। सरकार अच्छी तरह से चली इसीलिए इस्तीफा दिया गया है। प्रश्न उठाने से नहीं, त्याग करने से चीजें सुधरती हैं, बेहतर होती हैं। लेकिन अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जगदानंद सिंह खुद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज उनकी रवानगी जो है वो दिल्ली होने वाली है और कल वो लालू प्रसाद से मुलाकात कर इस मुलाकात के दौरान ही इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे पर सुधाकर सिंह ने क्या कहा था यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं खुद इस्तीफा नहीं दिया, मुझे इस्तीफा दिलवाया गया। लालू प्रसाद ने इस्तीफा देने के लिए कहा और मैंने दे दिया। जिन्हें कुर्सी प्यारी है वो लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं। स्थिति को बरकरार रखने के लिए सत्ता में मैं नहीं आया था। मैं कुछ लोगों के लिए फिट नहीं था, उनके अनुकूल नहीं था और इसीलिए अलविदा कह दिया। सरकार और अधिकारी असंवेदनशील हो गए हैं। यह बड़ा और गंभीर आरोप सुधाकर सिंह की तरफ से लगाया गया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर हालांकि बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे से महागठबंधन के अंदर का मतभेद जग जाहिर हो चुका है। सुधाकर सिंह के बाद जगदानंद सिंह को भी पद से हटाना चाहिए। जगदानंद सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी ये कहती रही और अब सूत्र ये कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब सियासी रार शुरू हो चुका है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को स्थगित करने की नौबत क्यों आई, इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। तो पिछड़ा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस ने खुद अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और कहा कि आरक्षण के नाम पर सवर्णों के खिलाफ साजिश हो रही है। ये बात तो सत्य है कि राजनीतिक तौर पर हमारे जो विरोधी हैं वो आरक्षण विरोधी रहे हैं, बीजेपी। और ये सरकार तो जेडीयू हो आरजेडी हो महागठबंधन की, तो आरक्षण के हितैषी रहे हैं। तो इसको लेकर के सरकार निर्णय लेगी और जहां भी होगा ऊपरी अदालत में इसके लिए गुहार लगाएगी। और जब इस देश में जरूरत पड़ी कि अति पिछड़े दलित ओबीसी के बाद उच्च जाति को भी आरक्षण देने की बात करनी है, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में उच्च स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया। लेकिन एक बड़ी साजिश चल रही है आरक्षण के नाम पर। आप बताइए ना, बिहार सरकार में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं? एक बड़ी साजिश चल रही है भाई, सवर्णों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक बड़ी साजिश आरक्षण के नाम पर चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा के आरक्षण के सवाल को ले जाया जाएगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा के आरक्षण के सवाल को लेकर के जीत हासिल करेगी।